अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 15। आज की क्लास में भी सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 6 की तदरीस जारी रहेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लफ्ज़ी तर्जुमा। इहदे तू चला, तू दिखा, ना हमें, अस्सिरात रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, तू हमें सीधा रास्ता दिखा, तू हमें सीधे रास्ते पर चला। तू का लफ्ज यहां बोला नहीं गया, मगर इहदे जो फेल अमर है उसमें ज़मीर शामिल होती है जिसका तर्जुमा तू मैंने किया है। और चूंकि यहाँ इस सूरत में अल्लाह ताला के मुताल्लिक पहले बयान हो रहा था और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अल्लाह ताला को मुखातिब किया गया था, उसी खिताब के लिहाज से फिर उसको मुखातिब करते हुए तू कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको छोड़ के भी तर्जुमा दुरुस्त बनता है। इहदिना, तू हमें चला, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, तू हमें दिखा सीधा रास्ता। ये आयत गुज़श्ता क्लास में हमने पढ़ ली थी, सिर्फ अल मुस्तकीम की तफसील बाकी थी। मैं उसकी तरफ चलता हूं। अल मुस्तकीम इसका मादा काफ वाव मीम है और इसका बाब इस्तिफ़आल कहलाता है। फेल माजी का सीगा इस्तकामा बनता है, उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। इस्तकामा ये फेल माजी बनता है, इस लिहाज से वाव तो अलिफ में तब्दील हो गया, असल में इस्तक़वमा था। तो काफ वाव मीम असली हरूफ हैं, हमज़ा सीन ता इसमें ज़ायद हरूफ शामिल हुए हैं। तो ये सुलासी मज़ीद का बाब है और इसकी बाज़ खुसूसियात हैं जो अपने मौके पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसका लफ्ज़ी जो तर्जमा बनता है वो लफ्ज़ी तौर पे तो सीधा बनता है और रास्ते की सिफत है। ये इसम है, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है और आम तौर पे जब हम अस्मा की तफसील में जाते हैं तो बाज़ अस्मा मुश्तक होते हैं, बाज़ अस्मा जामिद होते हैं। तो ये अस्माए मुश्तक में से है और अस्माए मुश्तक की फिर 5 या 7 किस्में अलग अलग बनती हैं। तो उनमें से ये इसम फ़ाइल कहलाता है। तो अपनी बनावट के लिहाज से ये इसम फ़ाइल है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल के लिहाज से ये अस्सिरात की सिफत बन के आ रहा है। और अस्सिरात का लफ्ज़ चूँकि मफ़ूल बन रहा था, मंसूब था, तो उसकी सिफत भी मंसूब होगी, क्योंकि सिफत के एराब वही होते हैं जो मौसूफ के हों। तो मौसूफ इसका अस्सिरात है, तो उस लिहाज से अल मुस्तकीम भी मंसूब होगा। तो मादे की बात हो रही है। मादा इसका काफ वाव मीम है, लेकिन फेल माजी में वाव जो है उससे पहले अगर ज़बर आती है, फ़तह आती है, तो उस वाव को अलिफ में तब्दील करके बिलुमूम पढ़ते हैं। तो ये कावामा से कामा बन गया। और कामा के साथ सिले भी बाज़ इस्तेमाल होते हैं। कामा इला, इला का सिला भी इसके साथ आता है, जैसे यहाँ इला सिरातिल मुस्तकीम भी हो सकता है। बाज़ जगहों पे इला के सिले के साथ भी कुरान मजीद में ये लफ्ज़ आया है। तो कामा इला, कामा बे, कामा अला, ये सारे सिले इसके साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। तो कामा यकूमो, इस कामा लहू, उसकी खातिर वो खड़ा हुआ, ये तर्जमा इसका बनता है। कामा यकूमो, फेल मुदारे इसका यकवुमो था, असल में यनसुरो का वजन था,
ये नसारा यनसुरो का बाब बनता है। तो यकूमो इसमें भी तब्दीली हुई है कि वाव पर जो हरकत थी वो उससे पहले साकिन हरफ पर मुंतकिल हो गई और वाव साकिन हो गया, तो यक वोमो की बजाय इसको यकूमो पढ़ा जाता है। तो हरूफ इल्लत जहाँ आते हैं तो वहाँ अक्सर जगहों पे इनकी हरकत तब्दील हो जाती हैं या इनकी अपनी शक्ल तब्दील होकर ये दूसरे हरफ में तब्दील हो जाते हैं। वाव कभी या में बदल जाता है, कभी अलिफ में, इसी तरह या भी कभी वाव में तब्दील हो जाता है और कभी अलिफ में। और अलिफ तो बहरहाल तब्दील शुदा होता है आम तौर पे, जो असली हरफ है वो तो तब्दील नहीं होता, लेकिन जो वाव या या से तब्दील शुदा हो वो वापस वाव या या में तब्दील हो जाता है। तो ये तब्दीलियों के ख़ास कवायद हैं, वो एक लंबी तफसील है। तो यक वोमो में भी तब्दीली हुई है। तो कामा यकूम फ़ेल जो बनता है इससे फ़ेल अमर कुम बनता है, मस्दर कौमन आएगा कि यामन कामतन, ये भी मस्दर हैं। तो इसके माने होते हैं खड़ा होना, और इसकी ज़िद जुलूस है यानी बैठना। जलासा यजलिसु बैठना, बैठ जाने का ये नकीज़ है क़ियाम। तो उस लिहाज से ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के मुकाबिल पे इस्तेमाल होते हैं। जब कहा जाए कामल अमरो तो उसके माने होते हैं एतदला, यानी मामला मोतदिल हो गया, दुरुस्त हो गया, जो उसकी सही हालत है उसके साथ मामला वो चल रहा है, उसके साथ वो मामला दुरुस्त हो गया है। कामा अलल अम्र, अला का सिला जब आए तो किसी चीज़ पर दवाम और सिबात इख्तियार करने के लिए भी के ये माने देता है। और जब कामा मकामा हु कहते हैं तो किसी का कायम मकाम होना, उसकी जगह पर उसकी जिम्मेदारी अदा करना। तो कायम मकाम ये इसी मादे से उर्दू में भी इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। और कामा क़ियामन जैसे पहले बयान हुआ तो इसके माने खड़े होने के हैं। और ये सुलासी मुजर्रद के सीगे थे जो हमने पढ़े, क्योंकि सब में कामा 3 हरूफ हैं, वाओ अलिफ में तब्दील होकर कावामा से कामा बना, तो ये उसके मुख्तलिफ मानी हैं। जब अकाम अल्लाहुस्सू का कहते हैं अकामा, इसके शुरू में एक हमजा जायद कर देते हैं तो ये बाब इफ़आल बनता है। और अकवामा अनसारा अकबाला अकबारा अफ़आला के वज़न पे ये फ़ेल माजी आता है। इसमें भी वाव जो है वो अलिफ में तब्दील होके अकवामा की बजाय अकामा पढ़ा जाता है। तो अकाम अल्लाहुस्सू का, इसमें अल्लाह फ़ाइल है, अस्सू का मफ़ूल है। तो अल्लाह ताला ने बाज़ार को कायम कर दिया, यानी अल्लाह ने बाज़ार को बरकत दी, बाज़ार चल पड़ा, बाज़ार बारौनक हो गया। अल्लाह ताला ने बाज़ार को बारौनक बना दिया। और जब अकाम सूक को कहते हैं तो सूक को फ़ाइल बना दिया अकामा का। दोनों तरह से ये गोया लाजिम भी है, इसमें लाजिम के तौर पे इस्तेमाल हुआ, बाज़ार बारौनक हो गया। लेकिन अकाम अल्लाहुस्सू का इसमें मुतअद्दी इस्तेमाल हुआ है कि इसमें मफूल भी आ रहा है। तो मफूल जिस फ़ेल के साथ लाने की ज़रूरत पेश आए वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है, और जिसमें ज़रूरत ना हो वो फ़ेल लाजिम कहलाता है। तो फ़ेल की इस लिहाज से हर फ़ेल की 2 किस्में बनती हैं। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। अकामा लाजिम भी, जैसे अकाम सू को बाज़ार बारौनक हो गया, और अकाम अल्लाहुस्सू का इसके माने हैं कि अल्लाह ताला ने बाज़ार को बारौनक बना दिया, उसे बरकत दी और वो खूब चलने लगा। और अकाम अल कौम जब कहा जाए तो इसके माने भी होते हैं लोग ठहरे, एक जगह पे ठहर गए। तो ये भी लाजिम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, किसी और ने खड़ा किया कौम को, ये तर्जमा यहाँ नहीं है। यही फ़ेल अकामत सलाता, सलात नमाज के साथ जब आता है तो मतलब बनता है अदाम फ़ेलहा, यानी उसकी अदायगी को मुस्तकिल बना दिया, नमाज पर दवाम इख्तियार किया, नमाज को उसकी शराइत के मुताबिक अदा किया। तो कुरान मजीद में इसी फ़ेल से अक्सर नमाज के साथ
نماز کو پڑھنے کا ذکر آیا ہے، اور نماز پڑھنے کا ذکر بہت کم ہے، لیکن نماز کو قائم کرنے، نماز پر دوام اختیار کرنے، نماز کو شرائط کے مطابق ادا کرنے کے لیے یہ فعل استعمال ہوا ہے، اور بہت ساری بے شمار جگہوں پہ اسی فعل کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ اور اقام الصلاۃ کے معنی بنیں گے نماز پر دوام اختیار کیا، نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کیا۔ اقام للصلاۃ، نماز کے لیے تکبیر کہی، یہ بعض جگہوں پہ بعض مخصوص معنی لیے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے نماز کے لیے اقامت کہی، اقامت کا لفظ معروف ہے، اقامت کے جو اسی کا مصدر ہے اقامہ کا، اس کے لفظی معنی تو کھڑا کرنے کے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ نماز کھڑا کرنے کا اعلان کیا یا یہ بتایا کہ نماز اب کھڑی ہو رہی ہے۔ تو تکبیر کا لفظ بھی اقامت کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ اکبر کا ذکر آتا ہے، تو اسی لحاظ سے اقامہ اقامتاً اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا۔ اقامہ اقامتاً مصدر ہے اقامت، تو کسی جگہ پہ ٹھہرنا، اور اقامہ اقامتاً کے وہ معنی بھی بن سکتے ہیں کہ نماز کے لیے جب ذکر ہو تو پھر معنی ہوتے ہیں کہ اس نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ اور القیام کے معنی ہوتے ہیں جو مصدر ہے العزم، یعنی کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا، اور جیسے پہلے بیان ہوا کہ اسی سے ایک فعل استقامہ بھی آتا ہے، اور استقامہ کے ہم معنی جو مختلف الفاظ ہیں عربی میں وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سیدھا ہونا، کھڑا ہونا۔ استوا کے بھی یہی معنی ہیں، اور انتصابا، یہ لکھنے میں کچھ غلط ہو گیا ہے، انتصابا یہ بھی یہی معنی دیتا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اور قام منتصباً، یہ انتصابا سے منتصب اسم فاعل آ گیا، تو یہ اکٹھا اس رنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی بھی استقامہ والے بنتے ہیں کہ سیدھا ہو کر وہ کھڑا ہو گیا۔ سارا مستقیماً، یہ بھی انہی معنوں میں الفاظ آتے ہیں، سارا وہ ہو گیا، مستقیماً سیدھا، وہ سیدھا ہو گیا، سیدھا ہونے کے معنوں میں استقامہ آتا ہے۔ اور استقامہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، فعل ماضی کی گردان کریں تو 14 صیغے اسی طرح سے بنیں گے، فعل مضارع کے بھی 14 صیغے بنیں گے، تو وہ جس طرح سے باقی افعال کی گردانیں ہوتی ہیں، تمام گردانیں اس کی بھی اسی طرح سے بنتی ہیں۔ اور جب اسے اسم فاعل بنائیں تو وہ مستقیم ان کا وزن آتا ہے، مستقیم کے وزن پر آئے گا۔ جو اہدنا الصراط المستقیم اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہی مستقیم ہے جو استقامہ سے بنا ہے، یعنی اس کا اگر ہم فعل ماضی لیں تو وہ استقامہ بنتا ہے، اور باب کا نام استفعال کہلاتا ہے۔ تو حمزہ سین تا اس میں زائد ہیں، جو سین اور تا حمزہ تو گر جاتا ہے، لیکن سین اور تا جو اسم فاعل اور اسم مفعول ہیں ان میں قائم رہتا ہے۔ فعل مضارع میں بھی یہ دو حروف قائم رہتے ہیں، اور حرف مضارع اس میں اضافہ ہوتا ہے، یستقیم پڑھا جاتا ہے۔ اور اسم فاعل جب بناتے ہیں یا اسم مفعول بناتے ہیں تو اس میں بھی میم کا آغاز ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے جتنے بھی اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ بنتے ہیں ان سب کے شروع میں میم کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ فعل جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان میں اسم فاعل بنانے کا طریقہ اور ہے، ان میں میم نہیں آتا، لیکن اسم مفعول میں میم آتا ہے۔ لیکن جو ثلاثی مزید کے یا رباعی کے جتنے ابواب ہیں ان تمام سے اسم فاعل بنانے کے لیے، اسم مفعول بنانے کے لیے خاص قواعد ہیں، خاص طریقے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب ہم استقامہ سے اسم فاعل بناتے ہیں تو شروع میں ایک میم کا اضافہ کرتے ہیں۔ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس سے یہ بنانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے یہ خاص وزن، خاص شکل میں اسم فاعل بنتا ہے۔ تو استقامہ سے یستقیم فعل مضارع بنتا ہے، یستقیم سے یا ہٹا کر جو حرف مضارع ہے میم لگا دیں، تو اور آخر میں
जो हरफ है उस पर तनवीन दे दें तो वो इसम फ़ाइल बन जाता है। बाकी तब्दीलियाँ उसी तरह से जिस तरह से यस्तकीम में हुई हैं वो इसम फ़ाइल में भी होंगी। तो एक तो ये आसान पहचान है, बाकी तफसील किसी वक्त फिर हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो ये इसम फ़ाइल मुज़क्कर का सीगा है, अगर गोल ता आखिर में लगा दें मुस्तकीमतुन, उसी का ये मुअन्नस का सीगा बनता है। सीधा होने या सीधी चीज़ के लिए, दुरुस्त चीज़ के लिए ये दोनों अल्फाज बोले जाते हैं। और इन्हीं मानों में मुस्तविन, जैसे इस्तवा था उससे मुस्तवियुन या मुस्तविन लफ्ज़ बनता है, ये या गिर जाती है पढ़ने में तो इसलिए इसको मुस्तविन पढ़ा जाता है। और जब इसके साथ गोल ता लगाएं तो वो या जो गिरी हुई है वो वापस आ जाती है, मुस्तवियतुन बन जाता है। इन्हीं मानों में सवीयुन का लफ्ज़ भी आता है और मुन्नस उसकी सवीयतुन आती है। तो जैसे इंतसबा फेल माजी आया था उससे इसम फ़ाइल इन्हीं मानों में मुंतसिब का वज़न लाकर बनाया जाता है। और अमूदी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तो उसके माने भी सीधा है। तो मुस्तकीम के ये मुख्तलिफ मानी भी हो सकते हैं, उसके हम माना अल्फाज अरबी के हैं और इन तमाम के माने हैं सीधा, किसी चीज़ का सीधा होना, जो चीज़ सीधी हो, साफ़ हो, जिसमें कोई कजी ना हो, टेढ़ापन ना हो, कोई ख़राबी ना हो तो उसको मुस्तकीम कहा जाता है। ये आयत यहाँ पे ख़त्म होती है। आज जो तदरीस का हिस्सा है वो हम इसी पे ख़त्म करते हैं। अब कुछ हिस्सा ग्रामर का हम पढ़ेंगे। गुज़श्ता क्लास में तो वक्त नहीं बचा था, उससे पहली क्लास में हम हुरूफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो हुरूफ, हरफ जो है वो लफ्ज़ की 3 किस्मों में से एक किस्म है। लफ्ज़ जो है उसकी 3 किस्में इसम, फ़ेल और हरफ हैं। और जो लफ्ज़ की तीसरी किस्म हरफ है उसके बारे में हम गुज़श्ता क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो हुरूफ मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मुख्तलिफ़ उसकी तफसीलात हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और हुरूफ में से बाज़ हुरूफ तो आमिला कहलाते हैं, यानी उनका असर उनके बाद वाले अल्फाज पर होता है। तो उनकी तफसील हम पढ़ रहे हैं। उनमें से हुरूफ जारा हमने पढ़े थे, जिनका अमल ये है कि वो अपने बाद वाले हरफ पर ज़ेर या कसरा या जर देता है। जैसे अला मुहम्मदिन, तो मुहम्मदिन की दाल पे जो ज़ेर आई है वो अला की वजह से आई है, तो ये अमल किया अला ने, तो ये हुरूफ आमिला है। तो हुरूफ आमिला दर इसम की तफसीलात हम पढ़ चुके हैं, वो हुरूफ जारा हैं। और बाज़ हुरूफ ऐसे हैं जो इसम पर ही अमल करते हैं, लेकिन उनको हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल कहते हैं। आज हम उनकी कुछ तफसील पढ़ेंगे। और ये आमतौर पे तो 6 हैं, लेकिन इनके साथ 2 और हुरूफ भी हैं जो कमो बेश इन्हीं जैसा अमल करते हैं, लेकिन उनकी तफसील कुछ अलग है। तो इन हुरूफ को हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल कहते हैं। मुशब्बा के माने तो मुशाबे होना, किसी के मुताबिक होना, किसी जैसा अमल करना। तो चूंकि ये फ़ेल जैसा अमल करते हैं, फ़ेल क्या करता है, एक फ़ेल एक इसम को वो रफ़ा देता है, जो फ़ाइल होता है वो मरफू हो जाता है, उस पर रफ़ा आती है, और एक इसम को वो नसब देता है, यानी जो उसका मफूल आता है उस पर नसब आ जाती है। तो कमो बेश उसी तरह का अमल इन हुरूफ का भी है। ये हुरूफ हैं, फ़ेल नहीं हैं, इसलिए इनको हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल यानी फ़ेल के मुशाबे हुरूफ कहते हैं। तो ये ऐसे हुरूफ हैं जो इसम से पहले आएँ तो इसम मंसूब हो जाता है, यानी ये आमतौर पे जुमला इस्मिया से पहले आते हैं। और जुमला इस्मिया का आगाज़ चूँकि एक इसम से होता है जिसको हम मुब्तदा कहते हैं, तो जो मुब्तदा होता है वही इन हुरूफ का इसम कहलाता है। तो उस इसम को ये नसब देते हैं। अभी हम मिसालें पढ़ेंगे तो उससे वाज़े हो जाएगा। इन्ना, एक ये इन्ना और उसके साथी भी कहलाते हैं, यानी इन्ना का जैसा अमल है वैसा अमल इन बाकी उसके साथियों का भी है। तो इन हुरूफ को इन्ना और उसके साथी भी कहते हैं और हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल भी कहते हैं। तो
इन्ना जब किसी इसम से पहले आएगा तो उस इसम के आखिर में नसब आएगी, यानी जब जो बुनियादी अलामत है वो तो ज़बर है, लेकिन बाज़ जगहों पे ज़बर नहीं आती बल्कि अलिफ या कुछ और अलामात हैं, जो अलामात आती हैं तो ये नसब देते हैं। नसब की जो भी अलामात उस इसम पर आती हैं उसके मुताबिक वो अलामात होंगी, लेकिन वो इसम मंसूब कहलाएगा। तो इन्ना के बाद आने वाला इसम हमेशा मंसूब होगा। तो ये उसूल याद रखें कि ये ऐसे हरूफ हैं जो इसम से पहले आए तो इसम मंसूब हो जाता है। इन्ना से इन्नल्लाह, अल्लाह कहेंगे अगर बगैर आमिल के अल्लाह का लफ्ज़ बोलेंगे, लेकिन इन्ना उससे पहले लगा देंगे तो अल्लाह, अल्लाह की बजाय अल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो जहाँ भी ये इन्ना या उसके साथ ही बाकी जब किसी इसम से पहले आते हैं तो हम इसको फतह के साथ या नसब के साथ पढ़ते हैं। यही अमल अन्ना का भी है। अन्ना किताबन, हम जब पढ़ते हैं कलिमा पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाल पे पेश पढ़ते हैं क्योंकि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद ये एक पूरा जुमला है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसमें मुब्तदा है और रसूलुल्लाह उसकी खबर है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह या मुहम्मदन अब्दुहु, तो उस सूरत में अन्ना जब पहले मोहम्मद के लफ्ज़ से आ जाएगा तो वो मंसूब पढ़ेंगे। तो ये फ़र्क आमतौर पे हमारे बाज़ जिनको इन बातों का इल्म नहीं है वो कलिमा शहादत पढ़ते हुए या अज़ान देते हुए या इकामत कहते हुए वो कह देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कि दुरुस्त नहीं है। अरबी के लिहाज से ये अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, जो कि दुरुस्त है, क्योंकि अन्ना जो है उसका अमल मोहम्मद के लफ्ज़ पे हुआ, जैसे अन्ना का अमल किताबन पर हुआ तो इसको उसने मंसूब बना दिया। तो इस तरह से ये अमल है इनका। इन्ना के बाद अल्लाह का लफ्ज़ आया तो इन्नल्लाह, ये दोनों जो हैं इन्ना और अन्ना ये दोनों ताकीद के माने देते हैं, बेशक या यकीनन। लेकिन चूंकि अन्ना का लफ्ज़ जो है वो आमतौर पे जुमले के अल्फाज के या कलाम के दरमियान में आता है और इन्ना का लफ्ज़ जो है ये शुरू में या आगाज़ में आता है। फ़र्क इन दोनों में सिर्फ यही है कि जहाँ दरमियान में आएगा वहाँ अन्ना इस्तेमाल करेंगे, जहाँ शुरू में आएगा वहाँ इन्ना इस्तेमाल करेंगे। बाकी अपने अमल के लिहाज से, अपने मानू के लिहाज से ये दोनों हुरूफ बिल्कुल बराबर हैं, दोनों के माने एक ही हैं। यकीनन या बेशक या ताकीद का मफहूम देता है। तो अन्ना किताबन, यकीनन एक किताब, यकीनन किताब। इसी तरह से का अन्ना है, इसके ये अन्ना के साथ काफ का इजाफा भी हो गया, इसके माने जैसे के हो जाते हैं। का अन्न रीहन, जैसे के हवा। और एक हर्फ लाकिन्ना है, तो हम इन सबको हरूफ ही कहेंगे। ये लाकिन्ना में अगरचे 5 हरूफ हैं, लेकिन जो लफ्ज़ की किस्में हैं उस लिहाज से ये एक हरफ कहलाता है। तो लाकिन्ना इसके माने लेकिन के होते हैं, ये भी नसब देता है लाकिन्ना रजुलन, लेकिन आदमी। इसी तरह से लयता का लफ्ज़ है, काश के माने हैं, ये भी नसब देता है लयता साहिबन, काश साथी। लअल्ला भी इसी तरह का है, शायद के ये बात यूं हो, या शायद के फलां शख्स ने ऐसे किया हो। लअल्ला खालिदन फ़अल ज़ालिका, शायद के खालिद ने ये काम किया हो। लअल्ला खालिदन जा, शायद खालिद आया है। तो ये लअल्ला का लफ्ज़ शायद के लिए, शक के लिए बोला जाता है। तो ये 6 हरूफ हैं और ला को भी बाज़ इसके साथ शामिल करते हैं, 7 बन जाते हैं। लेकिन ला और मा का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होता है।
کبھی وہ ان کی طرح عمل کرتے ہیں، کبھی ان کا عمل کچھ مختلف بھی ہوتا ہے، اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ما اور لا یہ بھی ایک طرح سے انہی حروف میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ الگ اپنے عمل کے لحاظ سے ہیں، اس لحاظ سے ان کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں کہ یہ جملے کو نفی کے معنی دیتے ہیں، یہ دونوں نفی کے لیے آتے ہیں، نہیں کے معنوں میں، اور یہ جملے میں اسم سے پہلے آتے ہیں لیکن اسم کی بجائے خبر کو منسوب کرتے ہیں۔ جو حروف مشبہ بالفعل ابھی ہم نے پڑھے ہیں وہ اسم کو منسوب کرتے ہیں، خبر مرفوع آتی ہے، یعنی جب پورا جملہ ہم ان حروف کے ساتھ بناتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ، تو یہ ایک اسم کو تو انہوں نے نصب دی، جو مبتدا تھا وہ منصوب ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو خبر ہوگی وہ مرفوع ہوگی۔ تو یہ دو حصے ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں، ایک مبتدا کہلاتا ہے، ایک خبر کہلاتا ہے۔ تو ان کا عمل یہ ہے کہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، جو دوسرا حصہ خبر والا ہے اس کو رفع دیتے ہیں، یعنی اس کے آخر میں پیش آئے گی، اور رفع کی جو دیگر علامتیں ہیں وہ آئیں گی، لیکن یہ دونوں پہ عمل انہی کا ہوتا ہے۔ تو جو مبتدا ہوتا ہے اس کو ان حروف کا اسم کہا جاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو ان حروف کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ حروف اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، وہ اسم منصوب ہو جاتا ہے، اور یہ حروف اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی وہ مرفوع کہلائیں گے۔ تو لیکن ما اور لا جو ہیں یہ جب جملے سے پہلے آئیں تو اسم کی بجائے خبر کو منسوب کرتے ہیں، الٹ عمل ہو جاتا ہے، یعنی خبر کے آخری حرف پر زبر آتا ہے۔ سائل ذکی ایک جملہ ہے، سائل ذکی کہ سوال کرنے والا بڑا عقل مند ہے، اور ما جو حرف ہے وہ اس کے ساتھ جب شامل کریں گے تو اس میں تبدیلی آ جائے گی، یہ عمل کرے گا۔ تو سائل جو اسم ہے وہ تو مرفوع ہوگا، رفع دے گا اس کو ما، لیکن جو خبر ہے ذکیًا اس کو نصب دے گا۔ اسی طرح سے لا کو جب رجل مریض ایک جملہ ہے اس کے ساتھ لا شامل کریں گے، جس کے معنی ایک تو دونوں کے معنی نفی کے ہیں، یہ جملے کو منفی بنا دیتے ہیں۔ تو دوسرا عمل یہ ہے کہ خبر کو یہ منسوب کرتے ہیں، لا رجل مریضن، کہ آدمی مریض نہیں ہے۔ لا کی جب بحث ہوتی ہے تو لا جو ہے وہ نفی جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس لا کا اسم اکثر منصوب ہوتا ہے، یعنی آخری حرف پر زبر، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی آخری حرف پر پیش آتی ہے۔ جیسے لا رجل ظریف سے جب لا اس کے ساتھ شامل کریں تو لا رجل ظریف، تو یہ لا نفی جنس ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد والے اسم پر نہ تو الف لام ہوتا ہے نہ تنوین آتی ہے، اور یہ منصوب استعمال ہوتا ہے۔ بعض اس کو مبنی بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہے، مبنی بر فتح کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ناویوں کی بحث ہے، یہ پہچان ہے کہ اس کے آخر میں زبر آتی ہے۔ تو آج کی کلاس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔